सो लास्ट वीडियो में हमने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे लेसन 1 के जेंडर बायस क्लास 11th वो हमने किए थे। और आज जो नॉट सो शॉर्ट जो क्वेश्चंस है 50-60 वर्ड्स वाले आज वो करने जा रहे हैं। सो देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब सुधाज लाइफ एज ए स्टूडेंट। सो सुधा की लाइफ एक्सप्लेन करो, राइटर की, सुधा मूर्ति की ज़िंदगी एज ए स्टूडेंट कैसी थी, विद्यार्थी के तौर पे कैसी थी एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो जब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में पढ़ती थी तो कैसी ज़िंदगी थी उनकी एज ए स्टूडेंट, एज ए यंग वेमेन। Sudha Murthy was studying in the final year of master's course in computer science at the Indian Institute of Science in Bangalore. So ये लाइन काफ़ी बारी पढ़ चुके हैं हम कि वो कौन सा कोर्स कर रही थी। मास्टर्स कोर्स कर रही थी कंप्यूटर साइंस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। शी वॉज यंग एंड ब्राइट, और वो यंग थी, ब्राइट थी, ठीक है, युवा थी, होशियार थी, बोल्ड एंड आइडियलिस्टिक, ब्रेव थी और आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी थी। हर लाइफ वॉज फुल ऑफ फन एंड जॉय, और उनकी जो ज़िंदगी थी वो फ़न और जॉय से, आनंद से, खुशियों से भरी हुई थी। शी डिड नॉट नो वट हेल्पलेसनेस और इनजस्टिस मेंट, और उनको नहीं पता था कि हेल्पलेसनेस बेबसी और इनजस्टिस अन्याय का क्या मतलब होता है। सो कोई बेबसी या अन्याय वाली बात उन्होंने नहीं देखी थी अपनी ज़िंदगी में। शी वॉज द ओनली गर्ल इन आर पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, और वो अकेली लड़की थी अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में, बाकी सारे बॉयज़ थे उनके डिपार्टमेंट में। एंड वॉज स्टेइंग एट द लेडीज़ हॉस्टल, और वो लेडीज़ हॉस्टल में रह रही थी। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड, और वो अब्रॉड जाने के बारे में सोच रही थी किसी दूसरे कंट्री में, टू कंप्लीट ए डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस। सो अपनी डॉक्टरेट की डिग्री लेने के लिए, पढ़ाई पूरी करने के लिए, पीएचडी करने के लिए कंप्यूटर साइंस में किसी दूसरे देश में जाने का वो सोच रही थी। सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर सुधाज प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग हर मास्टर्स कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। सो सुधा के क्या प्लान्स थे अपने मास्टर्स कोर्स को पूरा करने के बाद। सो थोड़ा सा तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये कर लिया था। तो क्या लिखा है, आफ्टर कंप्लीटिंग हर मास्टर्स कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कोर्स करने के बाद शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड, और वो सोच रही थी, विचार कर रही थी गोइंग अब्रॉड, बाहर जाने के लिए, दूसरे कंट्री जाने के लिए, टू कंप्लीट ए डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस, कि वहाँ पे जाके फिर वो आगे डॉक्टरेट करे, पढ़ाई आगे जारी रखे, अपनी पीएचडी की डिग्री करे वहाँ। एमएससी की डिग्री यहीं पे कर ली है और पीएचडी की डिग्री अब्रॉड जाके करे। शी हैड बीन ऑफर्ड स्कॉलरशिप की भी ऑफ़र आई थी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ द्वारा। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ ने उनको ऑफ़र किया था कि स्कॉलरशिप देंगे, उनकी जो फ़ी है उसमें कंसेशन होगा स्कॉलरशिप की वजह से। शी हैड नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अप ए जॉब इन इंडिया, और उन्होंने इंडिया में आगे जॉब करने के बारे में विचार नहीं किया था। तो ये उनके प्लान्स थे कि आगे मैं पढ़ूंगी, अब्रॉड जाऊंगी और अभी जॉब नहीं करूंगी। वाई डिड सुधा बिकम एंग्री। सुधा गुस्से क्यों हो गई आफ्टर रीडिंग द जॉब एडवर्टीजमेंट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को। सो सुधा ने जब एडवर्टीजमेंट पढ़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को द्वारा दी गई, तो वो उसको गुस्सा क्यों आया उनको। द जॉब एडवर्टीजमेंट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, और जो जॉब एडवर्टीजमेंट थी ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को द्वारा स्टेटेड, उसमें ये कहा गया था दैट द कंपनी रिक्वायर्ड यंग ब्राइट इंजीनियर्स हार्ड वर्किंग, और उनको कंपनी को यंग युवा होशियार इंजीनियर्स की ज़रूरत है जो कि हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, एंड विद एन एक्सलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बड़ा अच्छा हो, पढ़ाई में बड़े अच्छे हों। देयर वाज अ स्मॉल लाइन एट द बॉटम, और एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी बिल्कुल नीचे ऑफ द एडवर्टीजमेंट के बिल्कुल नीचे, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, और उसमें लिखा था लेडी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि लेडी कैंडिडेट जो औरतें हैं वो इस जॉब को नहीं कर सकती। द ऑथर सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन दिस लाइन, और राइटर को, ऑथर को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नज़र आया, लिंग के आधार पे भेदभाव नज़र आया, विच मेड हर वेरी अपसेट, जिसकी वजह से वो बड़ी अपसेट हो गई, परेशान हो गई वो। शी फेल्ट दैट टेल्को वाज डूइंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और उनको महसूस हुआ कि टेल्को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे, मेल फीमेल के आधार पे भेदभाव कर रहा है अगेंस्ट द विमेन, औरतों के खिलाफ, बाय डिनाइंग देम जॉब्स, उनको जॉब्स डिनाई करके, उनको नौकरियों से वंचित करके। देयरफॉर शी रोट ए पोस्ट कार्ड टू टेल्को, इसलिए उन्होंने पोस्ट कार्ड लिखा टेल्को को, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस के खिलाफ, इस प्रथा के, इस प्रचलन के खिलाफ विरोध करने के लिए। सो वी आर ऑलरेडी डन अ सिमिलर क्वेश्चन इन शॉर्ट आंसर। तो जो पहले किए थे उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था। सो वही सेम बात है कि गुस्सा क्यों आया, ये लाइन पढ़ के आया कि लेडी कैंडिडेट नीड नॉट अप्लाई, उनको लगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए उनको गुस्सा आया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रीज़न गिवन बाय द एल्डरली मैन। क्या रीज़न दिया गया एल्डरली मैन द्वारा, बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा, फॉर नॉट एम्प्लॉइंग विमेन इन टेल्को, औरतों को टेल्को में, कंपनी में एम्प्लॉय ना करने के पीछे क्या कारण बताया उसने। द रीज़न गिवन बाय द एल्डरली मैन वाज, और जो कारण उन्होंने बताया बुजुर्ग व्यक्ति ने, दैट दे आर नेवर एम्प्लॉयड एनी लेडीज़, कि उन्होंने कभी भी लेडीज़ को एम्प्लॉय नहीं किया ऑन द शॉप फ्लोर। तो जो शॉप फ्लोर है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं करते हम लेडीज़ को। और दे फेल्ट दैट द जॉब इन द फैक्ट्री वाज ऑफ फिज़िकल नेचर, और वो ये महसूस करते थे कि जो जॉब है फैक्ट्री में वो फिज़िकल नेचर का है, जिसमें शारीरिक मेहनत लगती है, ऐसा काम है। एंड विमेन लाइक सुधा मूर्ति, और सुधा मूर्ति जैसी औरतें, हु वर गुड इन एकेडमिक्स, हु जो कि एकेडमिक्स में अच्छी हैं, पढ़ाई में अच्छी हैं, वर मोर सूटेड फॉर वर्किंग इन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़, कि वो रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं। ठीक है, सो ये उन्होंने एक कारण बताया कि क्यों औरतों को वो एम्प्लॉय नहीं करते। When did सुधा come to know who JRD टाटा was? सुधा को ये कब पता चला कि JRD टाटा कौन है? When did she happen to meet him? और कब उनकी मुलाकात हुई JRD टाटा से? सुधा रियलाइज्ड हु JRD was, सुधा को पता चला कि JRD कौन थे when she joined टेल्को, जब उन्होंने टेल्को कंपनी ज्वाइन की तब उनको पता चला पूरी तरह उनके बारे में। शी गॉट टू मीट हिम, और वो उनको मिल पाई व्हेन शी वाज ट्रांसफ़र टू बॉम्बे, जब उनकी ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गई। शी सा JRD टाटा इन द ऑफिस ऑफ टेल्कोज चेयरमैन सुमंत मुलगांवकर्स ऑफिस, और JRD टाटा को उन्होंने कहाँ देखा? टेल्को के जो चेयरमैन थे सुमंत मुलगांवकर, उनके ऑफिस में मुलाकात हुई, उनके ऑफिस में देखा JRD टाटा को, ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ बॉम्बे हाउस, जो कि फर्स्ट फ्लोर ऑफ बॉम्बे हाउस में था ऑफिस। व्हेन शी वेंट देयर, जबकि वो वहाँ पे गई थी, टू शो सम रिपोर्ट्स टू मिस्टर मुलगांवकर, मिस्टर मुलगांवकर को कुछ रिपोर्ट्स दिखाने के लिए सुधा मूर्ति गई थी, तो वहाँ पे JRD टाटा के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो ये इसका आंसर है। सो हालांकि वो पहले सुना था JRD टाटा के बारे में, लेकिन ज़्यादा पता चला कंपनी ज्वाइन होने के बाद, और मुलाकात हुई जब वो मुलगांवकर जो उनके चेयरमैन थे उनके ऑफिस में गई कोई रिपोर्ट्स दिखाने के लिए, तो वहाँ पे मुलाकात हुई। So with this we have completed all the short questions as well as not so short questions. The 50 to 60 words questions also we have done in this class. So with this we have completed the explanation of the lesson as well as all the questions. So I hope you would have understood everything. Okay, thank you. We'll meet in the next video with the next lesson. Thank you.